नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, रमन और डिश एंटीना। डिश एंटीना। रमन, यह क्या है? रघु, यह डिश एंटीना है। यह किस लिए? ताकि हमारे टीवी में बहुत सारी चैनल्स आएं। इसके लगने से हम दुनिया भर के देशों जैसे पाकिस्तान, जापान, हांगकांग, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका वगैरह के टीवी प्रोग्राम्स देख सकेंगे। अच्छा, अब नीचे जाकर मैं अपना टीवी चलाता हूँ। क्या यह अमेरिकन चैनल है? नहीं, यह दिल्ली दूरदर्शन है। पता नहीं वह दूसरे देशों के चैनल्स क्यों नहीं पकड़ रहा। मैं जाकर खलीफा को लाता हूँ, वह इस काम में माहिर है। खलीफा, आओ, टीवी इधर है। भ्राक! विश्व भर की सारी चैनल्स इसमें इकट्ठी आ गई थी। डोंगर मोंगर, तुम मेरे मकान को ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम आतंकवादी तो नहीं? मैं फिल्म डायरेक्टर डोंगर मोंगर हूँ। हम टीवी सीरियल्स की शूटिंग तुम्हारे मकान में करना चाहते हैं। किराया देंगे? आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तशरीफ लाइए। लोकेशन की शूटिंग 3-4 महीने चलेगी। इतने दिनों के लिए किराया 1 लाख रुपया देंगे। कमली, इनके लिए खाना लाओ। मेरी फिल्म यूनिट कल से यहाँ आ जाएगी। बेशक। मैं जाकर 30,000 रुपये का चेक एडवांस में भिजवाता हूँ। रमन, क्या यह टीवी सीरियल के लिए तुम्हारा मकान किराए पर लेना चाहता था? हाँ, मगर खलीफा, तुम्हें कैसे पता? 1 महीना पहले मुझसे भी यही कहकर खाना खा गया और आज तक लौट कर नहीं आया। गप्पू की नींद। रमन, जल्दी आओ, मेरा पति जाग नहीं रहा। गप्पू की नींद कुंभकर्ण से कम नहीं। चोट से वह जाग जाएगा। मारते हुए मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। पानी से वह जाग जाएगा। छपाक! कोई असर नहीं हुआ। एक आइडिया, क्या घर में मिठाई है? हाँ, लाती हूँ। लड्डू? रमन के पाल। चमनलाल, कैसे हो? रमन, मैं चमनलाल नहीं, मगनलाल हूँ। मेरे बाल आंखों पर आ जाने की वजह से गलती हो गई। मैंने सोचा महीने में एक बार की बजाय 2 महीने में एक बार बाल कटवाया करूंगा। पैसों की बचत होगी। अच्छा, चलता हूँ। धड़ाक! हा 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 हा। रमन को दिन में तारे दिख गए। कमली, क्या मैं ठीक से अपने घर पहुंच गया? हाँ, लो, चाय पी लो। वाह, क्या चाय में इलायची डाली है? नहीं, कहीं चाय में मक्खी तो नहीं गिर गई जिसे तुम इलायची समझकर सटक गए? रमन उल्टे पांव भागा। मेरे बाल काट दो। स्कूल बैग्स। बस स्टॉप पर। क्या तुम शहर बदल रहे हो? नहीं, यह मेरा बस्ता है। मैं स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2nd। कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो? सारे। इंग्लिश, अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, साइंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। मिक्की, 7:30 की बस निकली तो नहीं? अभी नहीं। वह दूसरा लड़का ऊंची क्लास में पढ़ता होगा? नहीं, वह भी 2nd स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। फिर उसका बस्ता तुम्हारे से ज्यादा भारी क्यों है? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ और वह पब्लिक स्कूल में। पटाखा। रमन, दिवाली के दिन मुंह लटकाए क्यों फिर रहे हो? दोस्त मोगा सिंह, आतिशबाजी का सबसे बड़ा पटाखा खरीदकर मैंने मुसीबत मोल ले ली है। इसके धमाके से मैं डरता हूँ। तुम इसे मुफ्त में ले लो। ना बाबा, अभी मुझे अपने हाथ पैर सलामत रखने हैं। लेकिन मैं एक पाटे खां को जानता हूँ जो पटाखे चलाने में माहिर है। पाटे खां, हमारा यह पटाखा चलाना है। जब कोई देश एटम बम बनाता है तो उसका विस्फोट करने के लिए मुझे बुलाता है। ऐसे खतरनाक पटाखे को दूर से आग लगाई जाती है। भड़ाम! पाटे खां को तारे नजर आ गए। बिल्ली का बच्चा। मियाऊ मियाऊ। बिल्ली का बच्चा भूखा लगता है। मियाऊ। इसके जिस्म पर मिट्टी लगी है। घर ले जाकर इसे नहलाओ। वह खुश हो रहा है। वह साफ हो गया है। इसे दूध पिलाओ। मियाऊ। लो, दूध पियो। देखो कैसा मटक कर चल रहा है। हम इसे पाल लेंगे। टार्जन, आओ। मियाऊ। मेरे बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाने के लिए धन्यवाद। आबू का के कपड़े। रमन, मोगा सिंह, तुम मेरे दोस्त किस काम के हो? कोई तरकीब नहीं बताते जिससे मेरी शादी बन बानू से हो जाए। खलीफा, बन बानू के अब्बा आबूका को कोई अच्छा सा तोहफा दो। वह खुश हो जाएगा। बेटे की शादी तुमसे कर देगा। मशवरा अच्छा है। एक सिल्क की लुंगी और कुर्ता दीजिए। आबूका,
मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। शाबाश। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। जाओ शादी की तैयारियां करो, मैं बारात लेकर आता हूँ। धड़ाम। 6 महीने तक शादी का ख्याल छोड़ दो। गप्पू की रोटी। गप्पू, दिन में कितनी रोटियां खाते हो? 15। सारी छोड़नी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, कम कर दीजिए, लेकिन बिल्कुल खाना नहीं छोड़ सकता। अच्छा, दिन में सिर्फ 1 रोटी बस। गप्पू क्लिनिक से निकला और अपने घर पहुंचा। गप्पू, क्या क्रिकेट खेलने नहीं चलोगे? रमन, थोड़ी देर में चलूंगा, मैं अपने लिए 1 रोटी बेल रहा हूँ, उसे खाने के बाद क्रिकेट खेलेंगे। क्या रोटी बिल गई? अभी नहीं। क्या रोटी बिल गई? अभी नहीं। देखूं, ऐसी कैसी रोटी है जो इतनी देर से बिली नहीं? बस इसे पकाकर खा लूं। ऐं? एक्टिंग। मिसेस पाटनकर, कहाँ जा रही हो? अपने ड्रामे के लिए एक एक्ट्रेस ढूंढने। ड्रामे में मुझे कोई रोल दे दो। एक रोल है जिसमें रोना पड़ता है। रोने की एक्टिंग तो हर औरत कर सकती है। अंदर आओ, मैं तुम्हें रोकर दिखाऊं। ओह, सवेरे कमली से मेरी तकरार हो गई थी, वह अभी तक रो रही है। उसे खुश करने के लिए कोई तोहफा देना पड़ेगा। एक सिल्कन साड़ी दीजिए। कमली, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। कहो, रोने की एक्टिंग कैसी रही? बहुत बढ़िया। निखिल की शादी। रमन, गुलदस्ता लेकर कहाँ जा रहे हो? मोगा सिंह, निखिल और ज्योति की शादी है, उन्हें शुभकामनाएं देने जा रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। खलीफा, हम शादी के रिसेप्शन पर जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चलो। गप्पू, शादी पर चलोगे? जरूर, वहां खाने को मिलेगा। आप सब मेरी कार में बैठो, मंजिल पर जल्दी पहुंचोगे। निखिल, ज्योति, शादी मुबारक। नौकर, सुनो जी, घर का कामकाज बहुत बढ़ गया है। कमली, घर में तुम शिकायत करती हो, दफ्तर में बॉस ओवर टाइम काम करने को कहता है। मैं एक नौकर रखने को कह रही हूँ जो काम में मेरी मदद करे। ठीक है, मैं जाकर किसी को लाता हूँ। थोड़ी देर बाद, देखो, मैं छोटू को ले आया। रोटी कपड़े के अलावा मुझे दिन में 4 बार चाय चाहिए। दोपहर को मैं 3 घंटे सोता हूँ। कमरे में बिजली का पंखा होना चाहिए। मुझे टीवी सीरियल देखने का शौक है। मेरे जो दोस्त आए उन्हें पकोड़े और समोसे मिलने चाहिए। एक बात बताओ, तुम हमारे नौकर हो या हम तुम्हारे? पहलवान, पहलवान, मकान नंबर 542 किधर है? सीधे जाकर बाएं को मुड़ जाना, आगे जो लेटर बॉक्स आएगा वहां से दाएं को मुड़ना, फिर सीधे जाना, आगे चौराहे से जो गली आएगी उसमें चौथा मकान 542 नंबर है। मेरी समझ में नहीं आया। चलो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ आता हूँ। वह रहा मकान नंबर 542। पहलवान को साथ लाने की क्या जरूरत थी? यह लो अपना 1000 रुपया। जरा रुकना। लो 20 रुपए, दूध पी लेना। कई दिनों से वह आदमी मेरा 1000 रुपया नहीं दे रहा था, तुम्हें देखकर उसने रकम दे दी। फोटोग्राफी। रमन, कैमरा लटकाए कहाँ जा रहे हो? खलीफा, एक अखबार के एडिटर ने मुझे रावण का फोटो लाने का काम दिया है, अगर तस्वीर अच्छी आई तो छप जाएगी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तस्वीर बढ़िया कैसे आएगी। यहाँ से उनका चेहरा फोकस में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से अगर तुम पेड़ पर चढ़कर फोटो लो तो बेहतर आएगा। अच्छा आइडिया है। यहाँ से चेहरा फोकस में आ रहा है। कड़ाक, धड़ाम। शरबत। यह तुम शरबत की बोतल पर जहर का लेबल क्यों लगा रहे हो? गप्पू आकर हमारी हर चीज खा पी जाता है। जहर का लेबल लगा होने से वह डरेगा और शरबत नहीं पिएगा। मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, मैं नहाने जाता हूँ। गप्पू, मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हो? बीवी से मेरा झगड़ा हो गया है, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। रमन, क्या तुम्हारे पास जहर है? वह शायद इधर उधर गया है। अलमारी में जहर तो मिल ही गया। रमन, तुम्हारा जहर बहुत मीठा था। अंकों का फेर। रमन बाबू, तुम्हें साहब ने बुलाया है। रमन साहब के पास पहुंचा। आओ रमन, तुम कंपनी के पुराने और वफादार कर्मचारी हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने अपनी डब्बर एंड डब्बर कंपनी की बनाई वस्तुओं की बिक्री बढ़ी और कंपनी को 6 अंकों में मुनाफा हुआ। सर, 6 अंक क्या होते हैं? इसका अर्थ है लाखों रुपयों में। सर, तब मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए तो मेहरबानी होगी।
तनख्वाह कितनी बढ़वाना चाहते हो? 3 अंकों में। ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह में रुपए 1.75 की वृद्धि की जाती है। बारिश में। सड़कों पर बारिश का पानी भरा है, आज दफ्तर न जाओ। कमली, पानी घुटनों तक होगा, मैंने पैंट को ऊपर फोल्ड कर लिया है। पानी ज्यादा गहरा है, हम दूसरी मंजिल पर हैं। अगर मैं दफ्तर न गया तो खूंसट बारूद फट मुझे नौकरी से निकाल देगा, मैं तैर कर चला जाऊंगा। अमन तैर कर अपने ऑफिस पहुंचा। डप्पर एंड डप्पर कंपनी। शाबाश रमन, तुम बारिश में भी दफ्तर आए, मगर तुम्हारी जेबें क्यों फूली है? इन मछलियों के कारण। मेडिकल अनुभव। खलीफा, मुंह लटकाए क्यों आ रहा है? दोस्त, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? बन बानो के अब्बा ने कहा है कि जब तक मैं कोई नौकरी नहीं करता वह अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगा। मेरे यहाँ क्लीनर बन जाओ, मैं पढ़ा लिखा गाड़ी धोने का काम करूंगा। डॉक्टर बुखारा को एक कंपाउंडर की जरूरत है, तुम वह नौकरी क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, बैठो, डॉक्टर के पास चलें। इंटरव्यू अच्छा देना, हमारी शुभकामनाएं। क्या तुम्हें मेडिकल का कोई तजुर्बा है? बहुत, मैं महीने में 15 दिन बीमार रहता हूँ। नौकरी नहीं मिली। बर्फ। कमली, आज दफ्तर में बहुत काम था, मैं थक गया हूँ। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी बनाती हूँ। कॉफी और दूध मिक्सचर में डाला। ओह, फ्रिज में बर्फ अभी जमी नहीं। कोई बात नहीं, वह मैं मोगा सिंह के घर से ले आता हूँ। मोगा सिंह के घर पहुंचकर, भाभी, बर्फ की एक ट्रे देना। लो, बर्फ ले जाओ। तभी बारिश हो गई। ओह, बर्फ लाए? हाँ, यह रही। मकान का रंग। देखो, हमारा घर पेंट करने वाला हो गया है। कमली, मैं किसी सफेदी करने वाले को देखता हूँ। मकानों की सफेदी करा लो। इस मकान को पेंट करने के कितने दाम लोगे? 2000 रुपए। यह रकम तो मेरी तनख्वाह से भी ज्यादा है। क्यों नहीं तुम खुद ही यह काम करते? ठीक है। और रमन पेंट करने लगा। क्या पुताई हो गई? हाँ, मकान की बजाय तुम खुद पेंट हो गए। खर्राटे। अजी, उठो, तुम्हारे खर्राटों की आवाज में मुझे नींद नहीं आ रही। तुम पहले सो जाओ, फिर मैं सो जाऊंगा। अब रमन को नींद नहीं आ रही थी। कमली, अब तुम्हारे खर्राटों के कारण मैं नहीं सो सकता। तुम जाकर दूसरे कमरे में क्यों नहीं सो जाती? ठीक है। और रमन सो गया। अजी, उठो, दूसरे कमरे में अकेले मुझे डर लगता है। ठीक है, हम रात भर जागते हैं और केबल टीवी देखते हैं। मैं कल दिन में सो लूंगी और मैं दफ्तर में सो लूंगा। तो यह थी डायमंड कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बनी रही मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।